गर्मी में रोज़ रोज़ क्या बनाएं, वही लौकी वही निनुआ खा खा कर घर के सारे लोग बोर हो चुके होते हैं। तो ऐसे में कुछ समझ नहीं आता। जब ना समझ में आए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, वाकई में आनंद आ जाएगा और पूरा घर उंगलियां चाट चाट कर इस सब्ज़ी को ज़रूर खाएगा। तो एक बोल में ले लीजिए छना हुआ 1.5 कप बेसन। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है और 3 से 4 लोगों के लिए सब्जी काफ़ी है। डाल दीजिए उसमें 2-3 या टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची, स्वादानुसार नमक, आधा छोटा चम्मच थोड़ी सी हींग और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लीजिए। बेसन में शुरू में एकदम से पानी मत डालिए, वरना लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और फेंटते जाइए और कुछ इस तरह से बैटर को तैयार कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना। मेरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर बैटर बनकर तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। तो बस इसी तरह से हमें बना लेना है और उसके बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। दोनों चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसे कवर करके 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पर ली है मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हम पहले रफली चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद डाल दिया है इसे ग्राइंडर जार में। 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी छीलकर धोकर डाल दिया है। 4-5 हरी मिर्चें ले ली है। 8 से 10 कलियां लहसुन की काट कर डाल दिया है और कवर करके अब इन सभी चीज़ों का हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। और चलिए सबसे पहले हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर तवा चढ़ा दिया है और सबसे पहले ऑयल से इसे ग्रीस कर दिया है, क्योंकि जब हम इस बेसन से चीला बनाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं। अगर बिना तेल लगाए तवे पर डाल देंगे तो फिर वो छूटने का नाम नहीं लेगा और चीला भी ख़राब हो जाएगा। तो ऑयल लगाकर सबसे पहले तवे को प्रीहीट कर लेंगे। जब खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर से गैस को चालू करेंगे और उसके बाद डालेंगे चीले को। तो यहाँ पर गैस ऑन कर दी है और अब थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर थोड़ा सा मोटा मोटा चीला बनाएंगे, बहुत पतला नहीं बनाना है। और जब हम इसे फैला लेंगे तो बस कुछ ही सेकंड बाद इसे चारों तरफ से छुड़ाते हुए रोल करते हुए कुछ इस तरह से निकाल कर रख लेना है। पूरा वीडियो को देखते जाएं। तो यहाँ पर डाल दिया है तेल को। चीला ऊपर से बहुत ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा गीला ही रहना चाहिए। उसी समय हम चीले को छुड़ाएंगे और आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से चीला छूट गया है। अब इसे हम रोल करते हुए निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से अब इसी तरह से सारे चीले को हम बनाएंगे और इसी तरह से निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा चीला भी डाल दिया है। ऊपर से जब चीला थोड़ा गीला होता है ना, तो जब हम रोल करते हैं तो होता क्या है कि चीले की लेयर्स आपस में चिपक जाती हैं और फिर वो खुलती नहीं हैं। तो बस इसी तरह से हमें सारे चीले को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग 4 बड़े साइज़ के चीले बनकर तैयार हुए हैं। अब वापस से इन्हें तवे पर चारों चीलों को रख के थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी आंच पर ऑयल लगाते हुए सेक लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो ऑयल लगाएं, वरना रहने दें। यहाँ पर मैं बहुत ही हल्का सा ऑयल लगाकर इन्हें सेक रही हूँ। जब तक ये सब तरफ से अच्छे से ना सीख जाएं तब तक इन्हें हमें सेक लेना है। अगर आपके अंदर कुछ सीखने की चाहत होती है तो घर में ही हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इस रेसिपी को मैंने अपनी बड़ी नंद से सीखा है और अजवाइन वाले पराठे की जो रेसिपी मैं शेयर की हूँ
उसे मैंने अपनी बड़ी भाभी से सीखा है। मेरे अंदर सीखने की चाहत हमेशा से रहती है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो स्टिचिंग हो, चाहे वो कढ़ाई हो, बिनाई हो, कुछ भी हो। मैंने हर चीज़ खुद से दूसरों को देखकर सीखी है। कोई कोर्स नहीं किया है, कोई क्लास नहीं की है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है, मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। तो चलिए अब ध्यान देते हैं रेसिपी पर। चढ़ा दी है कढ़ाई और डाल दिया है उसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, 2 तेज पत्ते, और अब हम डालेंगे पिसे हुए प्याज के पेस्ट को। प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगती है क्योंकि ग्रेवी को हमें थोड़ा गाढ़ा रखना होता है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज जब तक भुन रही है तब तक हम चीले को बराबर बराबर टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ तिरछे टुकड़ों में काट रही हूँ, जो देखने में सब्ज़ी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आपको बता दूँ, खाना बनाना एक बहुत ही बड़ी कला है। अभी मैं इन टुकड़ों को अगर सिंपल पीसेस में काटती तो ये इतने अच्छे नहीं लगते जितने ये तिरछे टुकड़ों में सब्ज़ी में डालने पर लगेंगे। आप खुद ही देखेंगे। जिस बोल में बैटर बनाया था उसमें पानी भरकर रख दिया है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो अब सबसे पहले कर लेते हैं मसालों की तैयारी। तो यहाँ पर एक बोल में डाल दिया है 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला और स्वादानुसार नमक। लाल मिर्ची हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैं देगी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, जो तीखी नहीं होती है पर सब्ज़ी में बढ़िया सा कलर देती है। हरी मिर्चा मैं ऑलरेडी प्याज के साथ पीस चुकी हूँ। अब पानी डालकर मसाले का घोल तैयार कर लेंगे। और हाँ, 1 छोटा चम्मच मीट मसाले का भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो सभी मसाले अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इधर प्याज भी देख लेते हैं। तो प्याज भी बढ़िया सी भुनकर तैयार है। अब डाल देते हैं इसमें मसालों को जो हमने पेस्ट बनाया था। और मसाले डालने के बाद धीमी धीमी आंच पर इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। मसाले को भूनते हुए बीच में ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और उसे भी मसालों के साथ भूनते रहेंगे। मसाला भुन चुका है, ऑयल रिलीज़ होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे पानी को। तो यहाँ पर लगभग 1 लीटर के आसपास पानी है क्योंकि इस रसे को हमें थोड़ा काफ़ी पकाना होता है। तो इस तरह से पानी डालकर कवर करके कुछ देर इसे हम अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रसा कितने अच्छे से खौल रहा है। खौलने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें इन कटे हुए पीसेस को और फ्लेम को धीमा करके कुछ देर और चढ़ाएंगे, लगभग 3 से 4 मिनट तक। और उसके बाद गैस ऑफ करके 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। सब्ज़ी आपकी रेडी मिलेगी। अभी आपको इसका रसा पतला ज़रूर लग रहा है, पर जब बनने के बाद चीले जो हैं वो रसे को एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो रसे की क्वांटिटी कम हो जाती है। और चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्लेट में लगा दिया है सैलेड। साथ में खाने के लिए भाई आज तो बनाया है चावल। आप चाहें तो रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं, पर आज चावल खाने का दिल कर रहा था क्योंकि चावल के साथ ही सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल फ़िश करी की तरह, या यूँ समझ लीजिए गट्टे की सब्ज़ी की तरह खाने में लगती है। धनिया पत्ता से इसे गार्निश करें और इसका आनंद लें। तो कुछ इस तरह से बनकर तैयार है चीले की मज़ेदार सब्ज़ी, जो
गर्मियों में खाने के आनंद को दोगुना करने वाली है। और चलिए अब कर लेते हैं टेस्ट कि सब्ज़ी कैसी बनी है। मुझे तो पता है कैसी बनती है, पर मेरे बताने के अंदाज से आपको भी पता ज़रूर चलेगा कि ये कितनी लाजवाब बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। एकदम मस्त ज़बरदस्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।